फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी, एक विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। हमने ये चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, परंतु वो ऊष्मा के आधार पर देखेंगे। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी हो सकती है, पर ऊष्मा के आधार पर उनका प्रकार बदल सकता है। तो ऊष्मा के आधार पर आज हम ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी नाम में पता चला ऊष्मा का शोषण होगा, पर यहाँ ऊष्मा अर्थात गर्मी की या हीट की बात नहीं कर रहे, यहाँ ऊष्मा ऊर्जा के रूप में लिया गया। ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो प्रकाशीय ऊर्जा हो सकती है, वो प्रकाशीय ऊर्जा हो सकती है, वो विद्युतीय ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, वो ऊष्मीय ऊर्जा हो सकती है, मतलब गर्मी बढ़ाना, हीट देना, वो भी हो सकता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा इन प्रकारों में हो सकती है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का अगर शोषण हो रहा है, किसी भी अभिक्रिया में इनमें से किसी भी प्रकार का शोषण होकर अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषण अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, जिस भी अभिक्रिया में ऊर्जा का शोषण होकर अभिकारक यह उत्पाद में बदलता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जो ऊष्मीय वियोजन जो अभिक्रिया थी, जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा बढ़ाकर उसका क्या कर रहे थे, अपघटन कर रहे थे, जिससे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। उसी तरह विद्युतीय वियोजन भी ऊष्मा शोषी का एक प्रकार है, जिसमें आप पानी को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल रहे हैं, उसका विघटन कर रहे हैं, पर विद्युत ऊर्जा देकर, मतलब विद्युत धारा को उस पानी में से गुजार। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अर्थात सिल्वर के कुछ यौगिक की बात की थी, हमने देखा होगा आपने वियोजन अभिक्रिया वाला जो हमारा वीडियो है, जो फर्स्ट पार्ट 1 है, उसमें मैंने समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि AgCl जो यौगिक है, उसका विलयन अगर मैं उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखूँ, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखूँ, तो वो सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। यही नहीं दोस्तों कि अगर वियोजन अभिक्रिया ही हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण मतलब संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन में जुड़ना, और ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि विस्थापित अभिक्रिया का एक प्रकार है। वो भी संश्लेषण कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो निर्माण करने वाली अभिक्रिया भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 12 अणु जुड़कर ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और पानी बनाता है। ये अभिक्रिया दोस्तों हमारे वनस्पति में होती है, वनस्पति वर्णों में होती है। जैव प्रक्रम के वीडियो मैंने बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, उसे देखोगे तो आप जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण की जो एक सीरीज़ है, उसमें ये चीज़ें समझाई हुई है जैव प्रकाश संश्लेषण को, तो वो आप देख लेना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इन दौरान ऊष्मा शोषी मतलब वहाँ ऊर्जा का शोषण होगा। जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हो, वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अब उसका दूसरा प्रकार, ऊष्मा के आधार पर एक दूसरा प्रकार भी ऊष्मा क्षेपक। क्योंकि अगर शोषण ही कर रहा है, तो कुछ ऐसी अभिक्रिया भी होगी इसका विरोधी भी होगा, जो ऊर्जा दे भी रहा हो। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है दोस्तों की जिसमें हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे नहीं रहे, सामान्य स्थिति में वो प्रक्रिया हो जा रही है। सामान्य स्थिति में अगर वो प्रक्रिया हो जा रही है, उसके बावजूद वो क्या करता है, उसके बावजूद वो अपने में से ऊर्जा भी देता है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन रहा हो, उसके साथ ऊर्जा भी मुक्त होती हो, अभिकारक से उत्पाद बन रहा हो, साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती हो, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मा क्षेपक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपक अभिक्रिया। ठीक है, जिस तरह से सूर्य प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश को शोषित करके हम ग्लूकोज बनाते हैं, उसी ग्लूकोज को हम प्राणी वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए, उसमें से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश का रासायनिक स्वरूप में ऊर्जा का स्टोर होता है ग्लूकोज, उसको तोड़े तो उसमें से ऊर्जा भी प्राप्त होगी। इसलिए प्राणियों के शरीर में ग्लूकोज जो होता है वो कोशिका में जाकर ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जिससे वो बना है वो दूर करता है, साथ में वो ऊर्जा भी मुक्त करता है। उसी ऊर्जा को
शरीर में एटीपी में बदला जाता है और उसे हम क्या करते हैं, उसका कार्य करते हैं, क्योंकि एटीपी हमारे शरीर के कार्य के लिए ईंधन का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और उदाहरण आपने देखा ही होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे विघटन किया तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसे जब आप घर पे लाते हो और रंगाई करने के लिए उसे पानी में घुलाते हो, तब आपने देखा होगा कि उसमें वो पानी उबलने लगता है। वो उबलने लगता है इसलिए क्योंकि प्रक्रिया ये होती है, उसमें CaOH बनता है। ठीक है, CaOH बनता है, पर साथ में उसमें ऊर्जा भी मुक्त करते हैं, इसलिए वो जब लाते हैं उसमें क्या होता है, उबलने लगता है पानी। तो एक प्रकार का हम यहाँ देख चुके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा उत्पाद है, पर साथ में उसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ये अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपक अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपक अभिक्रिया को अगर मैं सिंपली अगर ऊष्मा शोषण और ऊष्माक्षेपक का अर्थ है तो उसमें ऊष्मा अगर मिलती है ना, अगर अभिक्रिया के बाद उत्पाद के साथ ऊर्जा मिलती है तो ऊष्माक्षेपक है, पर उत्पाद बनाने के लिए ऊर्जा हमें देनी पड़ती है तो ऊष्मा शोषण है। तो हमारे आज का जो पार्ट 3 था ना, जो चैप्टर नंबर 1 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में अभिक्रिया के प्रकार में से एक प्रकार में से देखने जाओ तो ये तीसरा वीडियो है, और इस वीडियो में हमने ऊष्मा के आधार पर हमने कुछ प्रकार की बात की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पसंद आए लाइक करो, पर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।